हाँ, अपना चैप्टर चल रहा है एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अपने पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक थ्योरीज, थॉमसन की, रदरफोर्ड की, नील्स बोर की, और उनके जो ड्रॉबैक्स थे वो भी हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्यों है, क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखो, इसके लिए 1800 तक 31 एलिमेंट्स फाउंड थे और 1865 तक 63 एलिमेंट फाउंड हो गए, खोज लिए गए। और अब IUPAC, according to IUPAC, till now 118 elements are known। अभी 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना, हर पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टडी करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। It is very difficult to study about the elements, study about physical and chemical properties of these elements, and also proportion of compounds obtained by these elements। और ये जो elements है ये किसी एक फिक्स proportions में रिएक्शन करके ये कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उन कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो 118 एलिमेंट हो गए और ये एलिमेंट मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाए हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करना, अलग अलग स्टडी करना, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो द नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज फेल्ट। इसलिए एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है वो महसूस की गई, फेल्ट की गई यानी महसूस की गई। अब हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, किसने सबसे पहले सबसे अच्छा प्रयास किया और अब तक क्लासिफिकेशन कहाँ तक पहुँच चुका है, उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन और अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। दो साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डोबेराइनर से भी पहले बहुत से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की एलिमेंट्स की, लेकिन जो सबसे पहले सक्सेसफुल जो प्रयास था वो डोबेराइनर का था। उसने क्या किया, 1829 में ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए, whose physical and chemical properties were same। उन 3 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स थे, ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी। These were called डोबेराइनर्स ट्रायड्स। उनको डोबेराइनर्स ट्रायड्स कहा गया। 3 एलिमेंट्स थे इसलिए ट्रायड्स, और डोबेराइनर ने बनाए थे इसलिए डोबेराइनर्स ट्रायड उन एलिमेंट्स को कहा गया जो 3 एलिमेंट का ग्रुप डोबेराइनर ने बनाया था। और उसमें क्या होता, इन दिस ग्रुप, वो जो ग्रुप उसने बनाए थे, इन दिस ग्रुप एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। ये जो 3 एलिमेंट के उसने जो डोबेराइनर ने ग्रुप बनाए थे, पहले तो बात ये थी कि इनके तीनों एलिमेंट के केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज सेम थी। दूसरी बात ये थी कि बीच वाला जो एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था, एटॉमिक वेट वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के एवरेज था। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, देखो, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है, तो इन दोनों का एवरेज निकाला, 7 + 39/2 यानी 46/2 यानी 43 बीच वाले सोडियम के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट का एवरेज
मिडिल वाले के इक्वल आता है, ऐसा डोबेराइनर ने बताया। तो ये आपने देख लिया करके आ रहा है। सेकंड ट्रायड्स था इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसमें देखते हैं कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है और बेरियम का 137 है। तो ये 40 और 137 का एवरेज यहाँ निकाला हुआ है मैंने। 40 + 137/2 यानी 177/2 यानी 88.5, तो नियर अबाउट 80 के है। थर्ड ट्रायड्स था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का 35, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो 35 और 127 का एवरेज निकाला। 35 + 127 हो गया 162/2 यानी 81, ये 80 के नियर अबाउट है। तो ये डोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन किया था। इसके 3 ट्रायड्स थे, 3 एलिमेंट के 3 ट्रायड्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रायड्स के नेम अपने को याद करने हैं, लर्न करने हैं कि कौन कौन से ट्रायड्स है। फर्स्ट ट्रायड्स था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और थर्ड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 ग्रुप ही बना पाया डोबेराइनर। उसके बाद में इसके ग्रुप सेट नहीं हुए 3 एलिमेंट के, तो ये अनसक्सेस रहा इसका क्लासिफिकेशन। आगे वाले एलिमेंट्स के लिए, सब एलिमेंट्स के लिए ये यूज़फुल नहीं था, सक्सेसफुल नहीं था। तो यहीं तक ये क्लोज हो गया। उसके बाद में अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने प्रयास किया क्लासिफिकेशन करने का। इसने किया 1865 में। इसका जो रूल था वेरी इंटरेस्टिंग था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल इसने दिया। इसने बताया ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसने ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, इसने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को। एंड फाउंड दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू फर्स्ट वन। उसने एटॉमिक वेट के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसका एटॉमिक वेट जिस एलिमेंट का सबसे कम है उसको पहला नंबर दे दिया, उसके बाद ज़्यादा वाले को दूसरा, फिर उससे ज़्यादा वाले को तीसरा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया एटॉमिक वेट के बेस पे। तो इसने ऐसा सेट करके इसने पाया कि जो 8th एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फर्स्ट वाले के जैसी होती है, यानी फर्स्ट और 8 की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है। लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसा कि म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा और सा फर्स्ट और 8th सेम होता है। ऐसे ही न्यूलैंड ने दिया अपना रूल क्लासिफिकेशन का, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल, अष्टक का नियम, 8 वाला नियम, जो कि म्यूज़िक की तरह होता है। इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए थे एलिमेंट्स को। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये एटॉमिक वेट है 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। तो ये इंक्रीजिंग में हो गया। और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती है। इसका भी कुछ एलिमेंट्स तक सही रहा ये रूल, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लेकिन आफ्टर कैल्शियम के बाद में ये जो रूल है वो फेल हो गया। कैल्शियम के बाद में ये रूल लागू नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रूल अलेक्जेंडर न्यूलैंड का वो कैल्शियम तक ही सही रहा, उसके बाद में नहीं लागू हुआ। तो इस तरह से अलेक्जेंडर न्यूलैंड भी बाद में अनसक्सेस हो गए, इनका रूल जो है अनसक्सेस हो गया। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि और फिर किसने क्लासिफिकेशन किया और कौन से साइंटिस्ट ने किया और किसका जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो
कौन से साइंटिस्ट का है, कौन सा है, कौन सबसे ज़्यादा सफल हुआ, किस में कौन कौन सी कमियां रह गई, ड्रॉबैक्स क्या रह गए उनके, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें तो इतना ही। अगर समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। थैंक यू।